आजकल तो महाकुंभ भी ट्रेंडिंग है। हमारा पूर्ण महाकुंभ आस्तिकता का, भारतीय संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम में अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन ही 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के दिन मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8.5 करोड़ तक पहुंच गई और कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हो गईं जिसके कारण बहुत से श्रद्धालुओं की जान चली गई। और बसंत पंचमी के दिन करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में स्नान का क्षेत्र पूरे 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। करीब 1.5 लाख तो टॉयलेट ही बनाए गए हैं। इस बार पानी भी बहुत साफ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरी दुनिया इतना बड़ा मेला देखकर दांतों तली उंगली दबा रही है। लेकिन हमारे देश में ही कुछ विपक्षी नकारात्मक बातें फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें तो ये ही समझ नहीं आ रहा है कि इतने करोड़ लोगों की गिनती कैसे की जा रही है। लोगों की संख्या का हिसाब ही लगाना है तो कुछ इस तरह लगाया जा सकता है। 7,000 स्पेशल बसें चल रही हैं। अगर हर बस में कम से कम 60 लोग माने तो 4 लाख से ज्यादा लोग हर दिन बस से आ रहे हैं। करीब 3,000 ट्रेनों से हर दिन 60 लाख लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की पार्किंग में 5 लाख गाड़ियों को रोके जाने की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए न्यूनतम एक गाड़ी में 4 लोग भी बैठे हों तो 20 लाख लोग हर रोज गाड़ियों से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। यानी अगर स्पेशल ट्रेन, बस, गाड़ियों की पार्किंग को ही देख लें तो 60 लाख प्लस 20 लाख प्लस 4 लाख यानी करीब 85 लाख तो यही हो गए। यानी करीब 1 करोड़ लोग हर दिन का हिसाब तो आप घर बैठे लगा सकते हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुंभ में आने वालों की गिनती की व्यवस्था कर रही है। ड्रोन फोटोग्राफी भी बता रही है कि कितने लोग कितने किलोमीटर में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ रात में थर्मल काउंटिंग होती है। ह्यूमन हीट को नापा जाता है, यानी थर्मल काउंटिंग की भी व्यवस्था है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ से भी ऊपर पहुंचने वाला है। दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना और होली डिप लेना, उद्देश्य सबका एक ही है, मोक्ष और सनातन धर्म में आस्था। 144 वर्ष बाद होने वाले इस पूर्ण महाकुंभ में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेना चाहता है और एक पावन स्नान कर लेना चाहता है। फिर सवाल उठता है कि सब अपने पाप धोने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो ये गंगा इतनी मैली हो गई होगी कि कैसे सबके पाप धुलेंगे। तो इन गंगा के मैल को दूर करने के लिए दूर दूर से सारे साधु, संत, तपस्वी, नागा साधु, साध्वी सब आए हुए हैं और होली डिप लेकर गंगा के जल को पुनः पवित्र कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है साधु संतों के स्नान करने का महाकुंभ में यही उद्देश्य होता है कि जो पूरे वर्ष सब लोग अपने पाप गंगा में धोते रहते हैं और गंगा मैली हो जाती है, इन साधु संतों के, तपस्वियों के स्नान कर लेने से गंगा पुनः पवित्र हो जाती है। दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में प्रयागराज के महाकुंभ में बने टेंट सिटी अब तक का सबसे बड़ा टेंट सिटी है, जहां तीर्थयात्रियों के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं और उनके रहने, खाने पीने आदि की भरपूर व्यवस्था की गई है। पूर्ण महाकुंभ एक दिव्य, भव्य और विशाल आयोजन है। दुनिया का सबसे आकर्षक आयोजन जो आजकल प्रयागराज में चल रहा है। आस्था की उमंग देखते ही बनती है। भारतीय संस्कृति का ऐसा पवित्र उत्सव आपने अन्यत्र कहीं नहीं और कभी नहीं देखा होगा। इसमें जो भी शामिल होने से वंचित रह जाएगा, निश्चित रूप से उसे अफसोस होगा। इस महाकुंभ में शामिल होकर के अपने पापों को धोने का हर व्यक्ति भरपूर प्रयास कर रहा है, इसी उद्देश्य से कि मोक्ष प्राप्त कर सकें। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। पूर्ण कुंभ होता है 12 साल के बाद और ये हमेशा प्रयागराज में ही होता है जब बृहस्पति और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जो अर्धकुंभ होता है वो 6 साल बाद होता है। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला हर 3 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है।
महाकुंभ होता है 144 वर्षों के बाद, यानी 12-12 वर्षों के बाद जब 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण हो जाते हैं तो पूर्ण महाकुंभ होता है। महाकुंभ में भी बृहस्पति और सूर्य मकर राशि में होते हैं। इसका आयोजन प्रयागराज में ही होता है, जो कि हमारे यहाँ आजकल चल रहा है। इस महाकुंभ में, जो कि 144 वर्ष के बाद हो रहा है, हर श्रद्धालु इस विश्वास और उमंग के साथ शामिल हो रहा है कि अगला महाकुंभ तो हमें मिलना ही नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम पर एक पवित्र डुबकी लगा लेने के बाद प्रत्येक श्रद्धालु आश्वस्त हो जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और एक असीम सुख और संतोष उसके चेहरे पर नजर आता है।